क्या खूब कहा है किसी ने, उदास न हो मैं तेरे साथ हूँ। मैं कहीं और नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को याद कर, पलकों को बंद कर और याद कर मुझे दिल से। मैं कोई और नहीं तेरा ही विश्वास हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे। महंत प्रदीप गोस्वामी जी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही आत्मीय कुछ लोगों का कहना है कि जब हम जीवन में हैरान परेशान हो और ऐसी स्थिति में क्या हमारा इष्ट हमारा साथ देता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम मानते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि वो हमारे जीवन के आने वाले कष्ट को हमारे ऊपर से हटा दे। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आप सभी के साथ इस विचार को शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक महान संत से श्रवण किया था। बचपन में कथा श्रवण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। तो एक संत बता रहे थे, एक महात्मा जी बता रहे थे कि एक बार एक स्त्री थी, बहुत धार्मिक विचारों की थी, भगवान की पूजा किया करती थी। उसका एक छोटा बच्चा था, पूरा परिवार, पतिदेव और एक बच्चा उसके पास छोटा था। तो भगवान श्री कृष्ण की वो पूजा करती थी और बहुत भक्ति भावना से भगवान का भजन किया करती थी। एक दिन उसका बच्चा सीढ़ियों पर खेल रहा था और सीढ़ियों से वह गिर गया। तो जब गिरा तो माँ को एकदम कष्ट हुआ। माँ गई और उस बालक को उठाया और सीधे डॉक्टर के पास लेकर चली। जब तक वह डॉक्टर के पास पहुंची तब सायंकाल का समय था, यानी कि 4 बजे का समय था। जाते जाते वह रास्ते में सोचती हुई जा रही थी कि मैं भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, इतना भजन करती हूँ, क्या मेरे भजन का ये फल है कि मेरे भगवान कृष्ण ने मेरे बच्चे को बचाया तक नहीं। माँ का ये सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ अपनी संतान के ऊपर कष्ट देख नहीं सकती। माँ अपनी संतान का कष्ट अपने ऊपर सहन कर सकती है। तो मैं सोचती भी जा रही थी क्या फायदा ऐसी पूजा पाठ का, क्या फायदा ऐसे भजन का, जिसके कारण मेरे बच्चे को चोट लग गई और मेरे भगवान ने मेरे बच्चे को बचाया तक नहीं, सब बेकार है। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को ज्यादा चोट आई नहीं है और ये 1-2 दिन की दवाई खाने से तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो रास्ते में ये सब कुछ सोचते सोचते उसका ध्यान इसी विषय पर रहा। बार बार रह रहकर उसको ये बात सता रही थी, क्योंकि अपने बच्चे का कष्ट उससे सहन नहीं हो रहा था। तो वह भगवान को कोसती हुई आ रही थी। घर आई, स्वभाव के अनुरूप सायंकालीन समय में उसने टीवी खोला और टीवी खोलकर चैनल लगाया। उस समय चैनल पर एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते हुए महात्मा जी कह रहे थे कि हमारे इष्ट हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को खत्म नहीं करते, लेकिन उन कष्टों से लड़ने की हमारे अंदर शक्ति पैदा कर देते हैं, हिम्मत पैदा कर देते हैं। हमारा इष्ट इस प्रकार से हमारा साथ देते हैं, वो हमारे अंदर इतनी सकारात्मकता भर देते हैं जिसके कारण हम कष्ट को कष्ट नहीं समझते, उससे लड़ने लगते हैं। तो ये श्रवण करते ही उस स्त्री के मन में विचार आया कि छोटा सा बच्चा सीढ़ियों से गिरा और उसको कष्ट नहीं हुआ, इतनी भारी चोट नहीं आई, बहुत हल्की चोट, बहुत साधारण, जिस हिसाब से गिरा उस हिसाब से बालक को चोट नहीं थी। दूसरी बात उसने सोची कि जहां मेरा बच्चा गिरा था वहां पर लोहे का पाइप था, एक दिन पहले मैंने हटाया और अगर बच्चा उस पाइप के ऊपर गिरता तो शायद चोट ज्यादा लग सकती थी। तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं
मेरे इष्ट देवता मेरे ठाकुर जी ने मुझको प्रेरणा करके वहां से पाइप हटाने की प्रेरणा दी। सोचते सोचते उसका हाथ उसके पेट पर गया तो पेट पे टाके लगे हुए थे। तो उसको याद आया कि मैं तो अभी ऑपरेशन करवा कर आई हूँ और मैं एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती थी, पर उस बच्चे के वजन को उठाने की शक्ति मुझ में कहां से है। मैं इतनी दूर 2 किलोमीटर भागकर अपने बच्चे को ले जाकर डॉक्टर के पास लेकर चली गई। ये शक्ति कहां से आई? ये मेरे भजन के कारण, मेरी भगवान की कृपा के कारण आई। फिर उसको याद आया कि जिस डॉक्टर के पास में गई थी 2 बजे के बाद वो अपने क्लिनिक पर रहता ही नहीं है, तो शाम को 4 बजे भी क्लिनिक पर कैसे थे? इसका मतलब कोई शक्ति थी जो उस डॉक्टर को उस दिन वहां रोके हुई थी। तब उस स्त्री को एहसास हुआ कि मेरे इष्ट ने मेरा पूरी तरह से साथ दिया। मुझे अपने इष्ट की भक्ति पर, इष्ट की शक्ति पर शक नहीं करना चाहिए था, शंका नहीं करनी चाहिए। मेरा भी यही निवेदन है कि जब कभी भी हम कठिन समय में होते हैं तो हम अपने इष्ट देवता, अपने भगवान के ऊपर से विश्वास हटाने लगते हैं, लेकिन उस कठिन समय को सहन करने की शक्ति जो है वही हमारा इष्ट है, वही हमारा परमात्मा है जो हमें वो शक्ति देता है। कठिन समय में ईश्वर से विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। अरे हम लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में अगर हमें नुकसान हो जाए तो क्या हम व्यापार करना छोड़ देते हैं? जॉब की सैलरी अगर 1-2 महीने हमें लेट मिल जाए तो क्या हम जॉब करना छोड़ देते हैं? अरे जिस भोजन को हम कर रहे हैं उस भोजन को खाने से अगर हम बीमार पड़ जाएं तो क्या हम भोजन खाना छोड़ देते हैं? तो फिर अध्यात्म के प्रति हमारी इतनी छोटी सोच क्यों है? क्यों हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी कोई समस्या हल नहीं हो पाई तो निश्चित है कि ईश्वर है ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप जीवित उठ रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है। आज आप चल पा रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है। आज आपने अपना जीवन सही से जिया है, ये ईश्वर की कृपा है। अपने इष्ट देवता से कभी भी उदासीनता का भाव नहीं रखना चाहिए और अपने इष्ट देवता से विश्वास कभी नहीं हटाना चाहिए। मुझे एक मुस्लिम शायर का एक शेर बहुत पसंद है, प्रायः मैं ये सुना करता हूँ और कभी समय लगता है तो कह भी देता हूँ। एक शायर बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ईश्वर कहता है, हम जिसे ईश्वर कहते हैं मुस्लिम उसको खुदा कहते हैं। वो कहते थे कि खुदा कहता है जो बीत गया है तू उसे भूल जा, अपने किए गुनाहों को खुद ही कबूल जा। फिर देख मैं तुझसे जुदा नहीं और तेरी रूह में मैं विश्वास बनकर ना रहूं तो मैं तेरा खुदा नहीं। तो आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी के जीवन में अच्छे समय आए, आप सभी लोग अच्छे से रहें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, अपने जीवन को अच्छे से जिए। आप सभी का शुभ हो। जय श्री राधे।